जिस प्रकार हमको हमारी भारत की संस्कृति पुरानी और चमत्कारिक लगती है, जैसे बड़े बड़े मंदिर, अद्भुत टेक्नोलॉजी, रामायण महाभारत की कथाएं या विश्वास न आने वाले सबूत, ऐसे कई सारे कुछ इसी प्रकार मिस्र की सभ्यता भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। गिजा के पिरामिड में कुछ ऐसी चीजों की खोज हुई है जो आज के साइंटिस्ट लोगों को, इंजीनियर्स लोगों को सोचने के लिए पागल कर देती है और सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों के साथ कनेक्शन, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए मजबूर कर देती है। आज हम इस वीडियो में गीजा के पिरामिड की इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एलियंस के साथ कनेक्शन और भी ऐसे रहस्यमय बातों को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहले देखते हैं पिरामिड कंस्ट्रक्शन को। पिरामिड दुनिया के 7 अजूबे में से सबसे पुराना अजूबा है। पिरामिड को पूरी दुनिया के टॉप वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसे पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है। इन्होंने कैसे क्या बनाए इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर, वो भी बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के। और आश्चर्य की बात तो ये भी है, आज की मशीन और टेक्नोलॉजी भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे क्या चढ़ाए होंगे इन्होंने इतने ऊपर? क्या राज है इन पिरामिड टनल्स का? क्यों बनाए होंगे आखिर इन्होंने इतने पिरामिड? पिरामिड का टॉपिक आते से ही एलियंस का जिक्र क्यों किया जाता है? ऐसी अनगिनत क्वेश्चंस है जो आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं। गीजा के एक पिरामिड को बनाने के लिए एवरेजली 23 लाख पत्थरों का यूज हुआ है। उन पत्थरों का वजन 2700 से लेकर 70,000 किलो तक है। आज की मॉडर्न क्रेन भी ज्यादा से ज्यादा 20,000 किलो उठा सकती है। 20 साल लोगों ने मेहनत की थी इसे बनाने के लिए। मेहनत तो लगेगी ही। बिना मशीनों के 6.5 मिलियन टन वजन को एक जगह लाकर 480 फीट ऊंचा सेट करने के लिए। दूसरा है पिरामिड परफेक्शन। आपको ये फैक्ट तो पता ही होगा, पूरी दुनिया का ज्योग्राफिकल सेंटर है गीजा के पिरामिड्स। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन लोगों को उस टाइम ये भी तो पता नहीं था धरती गोल है या फिर प्लेन। उन्होंने पिरामिड को बराबर सेंटर में कैसे क्या बनाया, वो भी बिना मैप यूज करके। सोचने वाली बात है। धरती के सेंटर का और पिरामिड का थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन वो भी समय के साथ साथ लैंडमार्क की पोजीशन हिलने से हुआ है। 4000 साल पहले के और आज के टेक्टोनिक प्लेट में डिफरेंस था, इसी वजह से जगह थोड़ी हिल गई है। पूरे साल में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। उस टाइम सनसेट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? हो सकता है। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है, ओराइन कोरिलेशन थ्योरी, जो बताती है पिरामिड एक तारों के नक्षत्र के साथ एक जैसे जुड़ा है। उसका नाम है ओराइन बेल्ट, जिसमें 3 तारे हैं, अलनाइटक, अलनाइलम और माइंडेका। इन दोनों की पोजीशन देखिए, ये 45 डिग्री से जुड़ते हैं। और इन दोनों को देखिए, ये बिल्कुल एक समान बाहर निकले हैं। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? अब देखते हैं पिरामिड स्टोन की खासियत। पिरामिड बनाने के लिए जो पत्थर यूज हुए थे, उसे वैज्ञानिक देखकर हैरान है, क्योंकि वो आज के पत्थर से कई सौ गुना मजबूत है। ये कैसे क्या बना है किसी को नहीं पता, और ये कहीं पर मिलते भी नहीं। ये लाइमस्टोन की तरह दिखते हैं, लेकिन लाइमस्टोन है नहीं। आप ही सोचिए, ये 70,000 किलो के पत्थर 450 से 480 फीट ऊपर ले जाना आज भी इम्पॉसिबल है। वो कैसे के ले गए होंगे? और इन पत्थरों को बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी में बैठा गया है, जो कड़कती धूप को भी सहन कर सकते हैं और बड़े बड़े भूकंप को भी सहन कर सकते हैं। आज भी हमारी टेक्नोलॉजी भूकंप को सहन नहीं कर सकती। पिरामिड तो 4500 साल से खड़े हैं। ये भी सोचने वाली बात है, इतना नॉलेज कैसे था इन लोगों को? पिरामिड टनल्स। पिरामिड की रहस्यमय दुनिया असल में तो अंदर से शुरू होती है, जहाँ पर कई सारे रहस्यमय टनल्स है। पहले ऐसा लगता था इन टनल्स को इसलिए बनाया गया था ताकि पिरामिड में हवा खेलती रह सके, जिस प्रकार हमारे घर में वेंटिलेशन से हवा आती है। लेकिन एक अजीब से दिशा में जाने वाले टनल्स में रिसर्चर्स ने एक रोबोट को भेजा तो देखा गया कि टनल्स अंदर से एक दरवाजे से बंद है, यानी इससे हवा का कोई लेन देना नहीं है। फिर रिसर्चर्स ने वहां पर एक ड्रिल मशीन से होल किया और उसके अंदर एक कैमरा भेजा। उस कैमरे ने एक तस्वीर जब खींची तो अपने आप रहस्यमय तरीके से बंद हो गया। फिर वहां की गवर्नमेंट ने वहां पर रिसर्च करने में बैन लगा दिया। फिर दरवाजे का राज आखिर राज रह गया। और एक खास बात, पिरामिड के टनल्स की ही तरह पिरामिड में कई सारे चेम्बर्स है, लेकिन उसमें से 3 ही खोजे गए हैं, किंग चेम्बर, क्वीन चेम्बर, बेस चेम्बर। आश्चर्य की बात तो यह है, 480 फीट ऊंचे, 16 फुटबॉल मैदानों जितने चौड़े पिरामिड में सिर्फ 3 ही चेम्बर्स की खोज हुई है।
पिरामिड की स्टार थाप थ्योरी ये भी कहती है इन चेम्बर में कि राजा रानियों की आत्माओं को वेंटिलेशन के जरिए डायरेक्ट तारों में भेजा जाए। ऐसी अरेंजमेंट की थी इन लोगों ने। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? आखिर क्यों बनाए गए थे पिरामिड? आज तक ये माना गया है राजा और रानी की कब्र के लिए बनाए गए थे पिरामिड, लेकिन जितनी भी खोज हुई है उसमें एक भी कब्र नहीं पाई गई। ना तो रानी के चेम्बर में रानी की मम्मी मिली और ना ही राजा के चेम्बर में राजा की मम्मी मिली। इसलिए एक और थ्योरी ये भी कहती है पिरामिड कब्र के लिए नहीं बनाया गया था, एलियंस के साथ कांटेक्ट साधने के लिए बनाया गया था। और शायद ये भी हो सकता है ये लोग पिरामिड का पावर प्लांट की तरह यूज करते हो जो डायरेक्ट तारों से मिलता हो। क्यों बनाए गए थे पिरामिड्स ये तो हम भी नहीं जानते और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं। कब्र के लिए, एलियंस के लिए या फिर पावर प्लांट के लिए, ये तो समय के साथ साथ पता चल ही जाएगा क्योंकि रिसर्च अभी शुरू ही है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पर। क्यों आखिर पिरामिड का नाम आते से ही एलियंस का नाम सामने आता है? क्योंकि ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जिनसे ये पता चलता है हो ना हो मिस्र के लोगों का इन तारों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था। आप इन फोटोज को देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये रियल इमेजेस है पिरामिड के अंदर की। ये ड्रोन को देखिए, ये स्पेसशिप को देखिए, ये इमेज को आप क्लियर देख सकते हैं। ये कोई बच्चा तो दिख नहीं रहा है। और ऐसी कई सारी इमेजेस है जो प्रूव करती है एलियंस यहाँ पर आए थे और वो इन्हीं तारों में से थे। हिस्ट्री टीवी के थ्योरी से ये भी पता चला है पिरामिड की मदद से मिस्र के लोग एलियंस के साथ कॉन्टेक्ट आते थे। वो पिरामिड का एक टावर जैसा यूज करते थे। वो क्या करते थे, वो नीचे के चेम्बर में पानी भरते थे और पानी के फ्लो को कम ज्यादा करते थे। इससे क्या होता था, इससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर निकलती थी जो डायरेक्ट तारों में जाती थी, बिल्कुल एक सिग्नल की तरह। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। मैंने पिरामिड्स के बारे में बहुत पढ़ा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तो इससे एक बात पता चली पिरामिड बनाने में ए से लेकर जेड तक सभी चीजों में इत्तेफाक छुपा है। एक या दो होते तो समझ आता, लेकिन सभी चीजों में इत्तेफाक है। इससे ये डायरेक्ट पता चलता है एलियंस की मदद से इन लोगों ने पिरामिड का निर्माण किया था। आप हिस्ट्री टीवी की डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। आपको मेरी पढ़ने की मेहनत और प्रेजेंट करने की मेहनत कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।